अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें यूपी पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि यूपी की पुलिस इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। ये पूछा जा रहा है कि यूपी की पुलिस किसी प्रदर्शनकारी की पीट कर जान कैसे ले सकती है। ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब यूपी पुलिस की पिटाई में मरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता हो। सही सुना आपने, यूपी के गाजीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीर उसी प्रदर्शन की है। इस तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय भी दिख रहे हैं। ये दिव्यांग थे। पुलिस की पिटाई से इनकी मौत हो चुकी है। अब ये मामला यूपी में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी नेता यूपी पुलिस पर गुंडागर्दी वाले आरोप लगा रहे हैं। यूपी सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि यूपी पुलिस ने कैसे प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता की जान ले ली। आपको प्रदर्शन वाली एक तस्वीर के जरिए ये पूरी कहानी आइए समझाते हैं। कैसे 9 सितंबर को देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने लाइट बंद की, उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय घायल हुए और आज उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता गांव की समस्याओं को लेकर अनशन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने ये लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता नौनहरा थाना परिसर में धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात 1:30 बजे पुलिस ने लाइट बंद कर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय की आज सुबह मौत हो गई। ये मामला लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद कार्रवाई भी हुई है। थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। 6 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। अब पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, जिसके बाद पूरा सच सामने आएगा। मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से लोग बहुत आक्रोशित हैं। यूपी पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाए थे, जमीन पर गिर गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने बेरहमी से उनकी पिटाई की। किसी तरह वो अपने घर पहुंचे, लेकिन जान नहीं बच पाई। आप सुनिए इस पूरे मामले में पीड़ितों की पीड़ा क्या है और पुलिस क्या दलील दे रही है। हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को एसओ नौनहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग को किया। गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। कितने लोग थे मारने वालों में? मारने वाले में पूरे थाना थी। लगभग संख्या क्या रही होगी? संख्या हमको लोग 25-30 लोग थे, सिपाही लोग थे, एसओ थे। पूरे चारों तरफ से हम लोग को घेर के पीटा गया। अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी। उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। पलटे काला हो गया मार के, सिपाही नहीं मारने थाना जी। घर लौटे थे तो क्या बता रहे थे? वो बोल ही ना पाए। गांव के नाते गए थे या भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा करता भाजपा कार्यकर्ता थे। कितने दिनों से भाजपा से संबंधित है? 16 वर्ष हो गई। 16 वर्ष से। जी। दो पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिस का काम क्या होता है और पुलिस क्या कर रही है। एनकाउंटर के लिए प्रसिद्ध यूपी पुलिस की चर्चा अब लाठी चार्ज को लेकर भी पूरे देश में हो रही है। सवाल यूपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता ये व्यंग कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही है। अब सत्ताधारी दल के अपने लोग भी इसके शिकार होने लगे हैं। थोड़ी देर पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में कैसे यूपी की सरकार घिर चुकी है, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर थाने में मार रही है, इसका मतलब समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई। आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे ये लोग। खानापूर्ति की गई है, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। अरे ये तो सीधे सीधे हत्या का मामला है, हत्या हुई है, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों को जेल भेजना चाहिए। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। जो आज प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज चरम पर है, अराजकता की शिकार बन चुकी है, उसी की देन है कि कहीं अधिकारी रोना रो रहे हैं तो कहीं सत्ता पक्ष के भी कार्यकर्ता मौत के शिकार थाने में बन रहे हैं।